होगा। नीतीश कुमार जी की नीयत क्लियर हो सकती है पॉलिसी सही नहीं है। नीतीश कुमार को शराब के इशू पर पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और बिहार में आप शराब मत चलाइए, शराब पर टैक्स 70% बढ़ा दीजिए, जहरीली शराब का प्रतिज्ञा लीजिए और कानून लाइए, आजीवन कारावास का, डिस्चार्ज का, और इंग्लिश शराब आप 70% बढ़ा के आप कोई ठेका मत दीजिए। गवर्नमेंट साइड से आप 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार और जिला में 1 और 30 से ऊपर लोगों को आप दुकान पर दीजिए शराब, 30 से नीचे नहीं। और 70% टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं लेंगे शराब। आप पॉलिसी तो बनती ही है चेंज होने के लिए, जब कोई अमेंडमेंट आने के लिए समय समय पर बिल अमेंडमेंट आता है, नियम होता है। हम शराब को पूर्णतः खोलने की बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी के पक्ष में हम, और हम चाहते हैं कि जिस तरह के हालात है उसमें पॉलिसी चेंज हो, हम आग्रह करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी आपसे और तेजस्वी जी क्रांतिकारी आपसे, आप इस युग के बड़े क्रांतिकारी बन जाइए, लेकिन आग्रह करेंगे कि एक कानून ले आइए। और जहरीली शराब जो आपके यहाँ, आपका घर है सिवान, आपका घर है छपरा, आपका घर है गोपालगंज, और आप ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं, और आप सरकार में थे तब आपके यहाँ छपरा सिवान हुआ, तब आप कुछ नहीं बोले, तब आपको कानून चेंज करने की बारी आई। 20 साल पहले कानून बना तो 20 साल बाद आप जब आए थे तो आप कहते कानून चेंज कर दीजिए। 2 बार आप सत्ता में रहे, 2-2 साल। जब आप हटते हैं तब आपको नजर आती है जहर और जहरीला। इसीलिए शराब जैसी चीजों पर और मौत जैसी चीजों पर राजनीति ना हो, मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के। और जिस थाना में शराब जहरीली से मरता है वो उसकी नौकरी बर्खास्त हो, इंक्वायरी सेटअप हो डीएसपी पर, उसका प्रमोशन रोका जाए और बनाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा कानून लाया जाए। और जिस पंचायत में ये घटना घटती है वहां के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, उनको पद मुक्त किया जाए। कटिहार में दूसरी चीज, क्रांतिकारी है ये भी तेजस्वी यादव। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आदरणीय नेता गिरिराज जी 3 मिनिस्ट्री रहे, वो तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाइटन फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है, पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता। हम हट जाए इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं, और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। आपने कहा कि मेरे समाज के होते तो बता देते। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं, और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई, और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया, और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की?
आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। मुसलमान 18 करोड़ है मात्र, और हिंदू